तो आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में उस रात का दर्द सुनाने को आज मेरे पास ना तो हिम्मत है और ना ही कलेजा। दिल धक से बैठ जाता है। आज भी रात को नींद नहीं आती, कानों में चीख पुकार गूंजती है। एक साथ ही रहने वाले कैसे हैवान बन जाते हैं, कैसे हमारे कपड़ों को खींच सकते हैं, कैसे हमारे साथ उत्पीड़न करने की सोच सकते हैं। इंसान को जानवर बनते देर नहीं लगती। सुना तो था, लेकिन उस रात हकीकत में देखा। धू धू कर जल रहे थे, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। माँ के साथ 4 दिन के बच्चे को लेकर कैसे नदी पार की होगी, जब पति भी घर पर नहीं थे। कैसे तो इतनी हिम्मत आई होगी अपने 9 दिन के बच्चे को गोदी में लेकर दुलारते हुए उस वक्त पड़ती है। बेद बना गांव की सप्तमी मंडल भीगी आंखों के साथ यह बात मंगलवार सप्तमी ने एक लोकल समाचार को बताई। वे मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद किसी तरह गंगा पार करके मालदा के परलालपुर में बने हाई स्कूल राहत शिविर में रहीं। ऐसी दर्द भरी कहानी केवल सप्तमी मंडल की नहीं है, ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं इस राहत शिविर में जिनकी कहानी लगभग एक जैसी है, जो दर्द और हैवानियत की कहानियां बयां करती हैं। सप्तमी कहती हैं, बच्चा बीमार था लेकिन मैं दवा तक नहीं उठा पाई। उल्लेखनीय है कि इस राहत शिविर में करीब 150 से अधिक परिवार और करीब 700 लोग रह रहे हैं। मंगलवार को राहत शिविर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। एक महिला ने कहा, काश मैं हिंदू ना होकर मुस्लिम होती। राहत शिविर में रह रही एक पीड़िता ने कहा, मैं हिंदू हूँ इसलिए मेरे साथ यह हुआ। मेरा घर जला दिया गया। मैं 2 बच्चियों के साथ किसी तरह से भागकर यहाँ पहुँची। मेरा कसूर केवल इतना है कि मैं हिंदू घर में मैं जन्मी। आज ऐसा लगता है कि अगर मुस्लिम घर में जन्मी होती तो मैं सुरक्षित होती, अपने घर में धुलियान में होती। जो तन पर कपड़े हैं वही लेकर मैं बच्चों के साथ आज लोग कपड़े दे रहे हैं तो पहन रही हूँ। एक तरफ जल रहे थे घर, दूसरी ओर वे। धुलियान की ही एक अन्य पीड़िता ने कहा, उस दिन मुस्लिम बहुत हैवान हो गए। घरों को पेट्रोल डालकर आग लगा रहे थे, घर धू धू कर कर जल रहे थे। अपनी आंखों के सामने सब कुछ नष्ट होते देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक तरफ घर जल रहे थे और दूसरी तरफ जिन्हें हम आज तक अपना मानते थे वे ही हमें खींच रहे थे, हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। कैसे जाएं अब अपने घर? हम अंदर तक हिल गए हैं। आज हमारे साथ वे ऐसा कर रहे हैं, कल हमारे बच्चों के साथ भी करेंगे। पुलिस वाले मूक दर्शक बने तमाशा देखते रहे। वार्ड नंबर 5 की एक अन्य महिला ने कहा, जब ये सब कुछ हो रहा था तो पुलिस मूक दर्शक बन तमाशा देख रही थी। हमने गुहार लगाई लेकिन किसी तरह का कोई सहायता हमें नहीं मिली। घर जल रहे थे, सामान को आग लगाई जा रही थी। पुलिस से विनती की, हमारी मदद करो। पुलिस वालों ने कहा, जाओ हम आते हैं।